हर्षिता। हेलो क्रिश। हेलो मैम, गुड वेरी आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलिए हम गुड लोग सेशन आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून क्रिश। हाउ आर यू मैम? आई एम गुड, आई एम गुड। आप लोग कैसे हो? आई एम ऑल्सो गुड। व्हाट अबाउट योर हेल्थ? अरे हेल्थ वेल्थ तो चलता रहता है, वो आए दिन कभी ना कभी खराब होएगा ही। इतना यस। बोलना रहता है कि क्या कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, ऐसे लगता है कभी गला चोक कर जाता है। चलिए कोई ना, लेकिन थैंक यू आपने पूछा। थैंक यू सो इट्स मच। ओके, नो वरी मैम। चलिए कल वाले टॉपिक में कोई इशू था क्या आप लोगों को? कुछ भी कल वाले में अगर है तो पहले हम लोग वो कवर अप करेंगे और फिर हम लोग अपना एसईओ के लास्ट टू टॉपिक्स पे चले जाएंगे। नो आराम से मैम। पहले सोच लीजिए, कुछ भी ऐसा लगे तो पहले आप लोग पूछ लो, फिर ही न्यू टॉपिक पे जाते हैं। आराम से थोड़ा सा आप लोग टाइम ले लो और अब आराम से समझ लीजिए। अदरवाइज हम लोग का लास्ट टू टॉपिक्स बचेगा, गूगल सर्च कंसोल एंड लोकल एसईओ। उसके बाद एसईओ ऑफिशियली अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। सबसे पहले ना हम टेक्निकल आपको बता देते हैं गूगल सर्च कंसोल के रिगार्डिंग, ठीक है ना? तो मेरी स्क्रीन बताइएगा अगर विजिबल है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी, कृष एंड हर्षिता। यस मैम। यस वेरी गुड। मैम। चलिए, आप लोग कहीं पे एसईओ में कहीं पे अप्लाई भी किए हैं आप लोग? मतलब किसी कंपनी में या कहीं पे भी आप लोगों ने ट्राई किया अप्लाई करने का, या कहीं से आया हो आपके पास अपॉर्चुनिटी या कुछ भी ऐसा? मैम मैंने एक बार इंटरव्यू दिया था। मीन्स हाँ। नहीं, एसईओ के लिए नहीं था, उनको अच्छा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का था। ओ। तो मैंने उनको बोला था कि मेरे को एसईओ की नॉलेज है, तो उन्होंने कहा था कि हाँ मेरे को एक्चुअली वेबसाइट तो बनानी है, तो हम्म। ही विल कांटेक्ट मी सम ऑफ डेज, ऐसा बोला था उन्होंने कि अगर मुझे ओके। जरूरत पड़ेगी तो मैं हाँ, तब कांटेक्ट। आपको कांटेक्ट करेंगे उस चीज के लिए। चलिए कोई नहीं। लेकिन लिंक्डइन पे ना अभी ओपनिंग्स वाकई में बहुत अच्छी अच्छी आई हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप लोग का एसईओ कंप्लीट हो चुका है आज, मतलब ऑफिशियली कंप्लीट हो जाएगा आपका ये एसईओ। तो लेट कंसिडर, मुझे नहीं पता एसईओ में आप दोनों एसईओ के लिए ही हो कि आप लोग होल डिजिटल मार्केटिंग के लिए हो। बट मेरा आपको पर्सनल ये रहेगा कि आप लोग जॉब के लिए कैसे होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मानिए आपका कोर्स चल ही रहा है, ठीक है, आप लोग होल डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए हो, बट आप लोग साइड में अगर इंटरव्यू देते रहोगे ना तो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो सकती है। तो इन बिटवीन दी कोर्स अगर आपको कोई अच्छी कंपनी मिल जाती है या फिर कोई अच्छी कंपनी नहीं मिलती है तो आपका कोर्स तो चल ही रहा है और आप फिर से ट्राई कर सकते हो। तो मतलब टेस्ट एंड ट्रायल वाली जो चीज होती है ना, वो आप इन बिटवीन इसमें कर सकते हो क्योंकि आपके पास ये प्लस पॉइंट हो सकता है। तो मेरा ये रहेगा कि आप लोग ट्राई करो। अब मुझे नहीं पता आप लोग मतलब किसी भी लोकेशन के लिए आप लोग प्रेफर करते हो कि आप लोग को स्पेसिफिक कोई लोकेशन चाहिए, लेकिन ये है कि ट्राई करके देखो कि हाइब्रिड भी है। वर्क फ्रॉम होम थोड़ा डाइसी है, मतलब हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि वर्क फ्रॉम होम आपको इमिडिएट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, बट हाँ मे बी आप ट्राई करो। तो और मे बी आप मुझे भी बता सकते हो आपका कंसर्न क्या है, तो हम मुझे भी कभी भी अगर मिला तो हम वो भी आपको बता सकते हैं। लेकिन बहुत अपॉर्चुनिटी एसईओ के लिए आई है। तो मेरा यही रहेगा कि आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर दो लिंक्डइन से। और आप लोग को पता नहीं मैंने बताया है कि नहीं बताया, बट लेट इट बी। तो इस कभी भी किसी कंपनी में जब आप अप्लाई करो ना लिंक्डइन पे जाके, तो जैसे एंड में बताते हैं, क्योंकि एंड में हम आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ परफॉर्म करके बता देंगे कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे पर्सन को कनेक्ट करना है, कैसे उनसे बात करना है। हाँ ओके हाँ। मैम। ओके। तो मतलब आपको जॉब के रिगार्डिंग इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि अभी आप लोग फ्रेश फ्रेश पढ़ रहे हो। तो इन केस अगर आपको कहीं पे लग जाए तो हम चाहते हैं आप लोग को अच्छी कंपनी में लग जाए, लेकिन आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना, मतलब एक होता है ना कितना और आपको प्रिपेयर करना है, या फिर आपका वन शॉट में ही सिलेक्शन हो जाए तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है। इन केस अगर 1% चांस ऐसा होता है कि ना हो, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अब मुझे और कितना प्रिपेयर अपने आप को करना है और अच्छी कंपनीज के लिए। तो वो वाली चीज है। तो यस। आपको आपको हम लिंक्डइन पे ना एक बार बता देंगे। अगर आपको कुछ आप लोग अपनी प्रेफर्ड लोकेशन मुझे भी बता देना, तो कभी अगर मेरे पास आया तो मतलब तो हम आपको क्या बोलते हैं शेयर कर सकते हैं ग्रुप में वो चीज।
मेरी प्रेफर्ड लोकेशन तो मैम गुड़गांव है। आप तो गुड़गांव, तो आप तो बहुत लकी हो, गुड़गांव में तो बहुत ओपनिंग्स हैं। हम आपको दो कंपनीज का भेजते हैं, आप उसमें अप्लाई कर लेना। एक तो चायोस करके है, और एक का मुझे नाची, चायोस थोड़ा अच्छा ब्रांड है ना ई कॉमर्स का, तो वो एक अच्छा है। दूसरा हम आपको बताते हैं। ओके मैम। और क्रिश आपका? मैम मेरा अहमदाबाद है। अहमदाबाद? अहमदाबाद को तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, मतलब हाँ, अहमदाबाद को तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। एक्चुअली हम अहमदाबाद में जॉब कर रहे थे, हम मेरा फ्रेम लर्निंग सोल्यूशन करके वहां पे था, फ्रेम कैड इस तरह से। बट ठीक है, मतलब फिर मुझे अहमदाबाद इतना थोड़ा रास नहीं, आई एम सो सॉरी। हाँ, नो इशू मैम। हाँ मतलब थोड़ा सा, मतलब मुझे लगा इस वजह से, लेकिन हम फिर शिफ्ट हो गए वापस बैक टू पवेलियन। चलिए, देखिए गूगल सर्च कंसोल के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। गूगल सर्च कंसोल जो आपका है ना, टेक्निकली जो यूजर का इंटरेक्शन होता है, ठीक है, मतलब यूजर किस तरह से आपके साइट से आप पे इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि देखिए आपने एसईओ सीखा है, ठीक है। एसईओ पे आपने ऑन पे सीखा, ऑफ पे सीखा, कैसे वेबसाइट बनाना है, क्या क्या एल्गोरिथम्स को फॉलो करने हैं, कौन कौन से टैक्टिक्स अपनाने हैं, किस तरह के कीवर्ड्स होने चाहिए, किस प्रोस्पेक्टिव में कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली हम लोग को अपने कंटेंट को लिखना है। ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे की है, सीखी। बट एट द एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है। अच्छी कर रही है कि बुरी कर रही है, कि किस तरीके से वर्क कर रही है, ये आपका एक मेन रोल होना चाहिए अंडरस्टैंड करने, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो आप मैन्युअली एरर्स नहीं फाइंड कर सकते हो किसी भी वेबसाइट पे, क्योंकि हम लोग इतने ब्रिलियंट है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना हम है या फिर कोई बहुत एक्सपीरियंस 10 साल का एक्सपीरियंस वाले ही क्यों ना हो, कोई भी इतना ब्रिलियंट नहीं है कि वो इमिडिएटली किसी भी चीज को फाइंड आउट कर सके, वो भी मैन्युअली। इसलिए हम लोग गूगल सर्च कंसोल का यूज करते हैं। गूगल सर्च कंसोल जो आपका होता है वो आपकी वेबसाइट से यूजर इंटरेक्शन, सॉरी, क्रॉलर के एक्टिव, यूजर इंटरेक्शन गलत वर्ड है, क्रॉलर की एक्टिविटी को बताता है। यूजर इंटरेक्शन कभी यूज मत करिएगा, ठीक है। तो गूगल सर्च कंसोल क्या बताता है, आपकी वेबसाइट गूगल पे किस तरीके से काम कर रही है, क्रॉलर किस तरीके से एक्टिव है और या इंटरेक्ट कर रहा है आपकी साइट पे, या क्या एरर्स आ रही हैं, क्या एरर्स नहीं आ रही हैं, किस पेज पे कितना एंगेजमेंट है, कितने व्यूज हैं, कितने क्लिक्स हैं, या फिर गूगल पे ऑर्गेनिकली कितने बार आपके साइट को सर्च किया गया है, क्या साइट मैप अच्छी तरीके से आपकी वेबसाइट में पुट है कि नहीं है। ये जितना भी बेसिक चीज है ना, ये सब आपको यहाँ पे पता चलता है, ठीक है। आपका कंटेंट का लेंथ कैसा है, आपका यूआरएल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या वो डेस्कटॉप पे वर्क कर रहा है कि मोबाइल पे अच्छी तरीके से आपकी वेबसाइट वर्क कर रही है। तो ऑल ओवर वेबसाइट आपकी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है गूगल पे, वो आपको पता चलता है गूगल सर्च कंसोल पे, ठीक है। अब अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये प्रायुक्त का है, ठीक है, मुझे इसमें सिर्फ एनालिस्ट का मिला हुआ है इस जगह पे। तो ये तो आपका बेसिक ओवरव्यू है कि आपकी वेबसाइट कैसा कर रही है, या फिर आपका जो नहीं होता ऑल ओवर आपको स्निपेट्स के बारे में या फिर डिटेल्स दिया है, बट हम लोग वन बाय वन इसके इन डेप्थ जाते हैं। देखिए, अगर हम लोग इन साइट्स पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कितने क्लिक्स आए हैं एंड कितने आपके इंप्रेशंस आए हैं। देखिए, क्लिक्स एंड इंप्रेशंस आपके दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दे आर द टू डिफरेंट थिंग्स। क्लिक्स आपकी यूनिक होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्लास में भी कितने लोग हैं, लेट कंसिडर विशाल, हर्षिता एंड क्रिश, ठीक है। तो मानिए हम लोग यहाँ पे 3 क्लिक्स आई, एक विशाल की है, एक हर्षिता की है और एक क्रिश की है, ठीक। अब आता है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन क्या होता है, लेट कंसिडर विशाल 3 टाइम्स हमारी वेबसाइट पे आए हैं, ठीक है। एक बार ऐसे भी देखिएगा, 1 क्लिक इक्वल्स टू 1 इम्प्रेशन, मतलब विशाल ने एक बार क्लिक किया तो इट्स इक्वल्स टू 1 इम्प्रेशन। हर्षिता का 1 क्लिक इक्वल्स टू 1 इम्प्रेशन, एंड क्रिश का 1 क्लिक इक्वल्स टू 1 इम्प्रेशन, ठीक। अब क्लिक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है, लेट कंसिडर विशाल अगेन प्रायो की साइट पे आए हैं और मे बी वो 2 टाइम्स आए हैं, ठीक है। तो विशाल का टोटल कितना हो गया, 3 इम्प्रेशंस। क्लिक रिमेन्स 1 बिकॉज यूनिक कंसिडर हो चुका है। हर्षिता भी लेट कंसिडर 2 टाइम्स आई और क्रिश भी अपना 2 टाइम्स। तो ऑलमोस्ट कितना टोटल इंप्रेशन आपका हो गया, 3, 6 एंड 9। तो आपके क्लिक्स होंगे 3 बिकॉज इट्स यूनिक, एंड इम्प्रेशन आपका क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। कभी भी क्लिक्स और इम्प्रेशन आपके बराबर में नहीं आते हैं,
ठीक है। तो ये क्लिक्स एंड इम्प्रेशन होता है। अब आपका आता है सीटीआर का फॉर्मूला। ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि सीटीआर का फॉर्मूला क्या होता है। सीटीआर इज क्लिक थ्रू रेट। ठीक है। तो क्लिक अपॉन इम्प्रेशन इनटू 100, ये आपका होता है सीटीआर का फॉर्मूला। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो इस चीज को, और माइट भी अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, बट आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि व्हाट इज सीटीआर एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सीटीआर, ये दोनों पूछा जाता है। ठीक। सीटीआर बेसिकली आपका क्लिक थ्रू रेट होता है। ये आपकी वेबसाइट की रेटिंग रेटिंग सॉरी, रेटिंग भी गलत वर्ड है, आपकी वेबसाइट की रेशियो को बताता है कि कितना परसेंट आपका वेबसाइट काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10% है, इट मीन्स आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। अगर बहुत कम, बिलो 10% है, मतलब आपको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, स्क्रॉल डाउन करके, आपके कंटेंट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या हो रही है, चीजें आ रही हैं। ठीक है। क्लिक्स कितने हैं, इसके इम्प्रेशंस कितने हैं, ये सारी चीजें आपको देखिए पेजेस वाइज यहाँ पे आपको दी गई हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो क्वेरीज, किस तरह से वेबसाइट को ढूंढा जा रहा है, क्वेरीज किस तरह से आस्क की जा रही है गूगल पे। तो सी, एईओ कोर्सेस, प्रायुक्त.com। ठीक है, ये तो ट्रेंडिंग अप में देखते, डाउन क्यों देखना। सी, एईओ जीओ कोर्सेस, एआई कोर्सेज इन हरियाणा, प्रायुक्त डिजिटल मार्केटिंग, आंसर इंजन ऑप्टिमल, मतलब एईओ सर्टिफिकेशंस, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्टिफिकेशंस, इस तरह से क्या हो रही है, सर्च आउट की जा रही है कंट्रीज के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर इमेजेस सर्चेस के अकॉर्डिंग, इमेजेस सर्चेस मतलब जैसे कि इधर वो पिंटरेस्ट से हो, या इमेज लिस्टिंग, या इमेज ऑप्टिमाइजेशन, या इमेज सबमिशन, कहीं से भी आप कहाँ से, मतलब आपके साइट पे लोग बस आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको क्या होती हैं यहाँ पे पता चलती हैं। अब देखिए, ये एक बेसिक इंसाइट्स थी। यूआरएल इंस्पेक्शन में क्या होता है कि आप क्रॉलर को रिक्वेस्ट सेंड करवाते हो, जैसे कि प्रायुक्त ने कुछ चेंजेस किए हैं, और जब आप यूआरएल इंस्पेक्शन पे जाते हो, अपनी यूआरएल यहाँ पे पुट करते हो, जस्ट लाइक प्रायुक्त ने जैसे यहाँ पे पुट है, तो आप क्या करते हो, क्रॉलर को एक रिक्वेस्ट भेजते हो कि प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट। इन केस अगर क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे नहीं आता है, तो आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग नहीं होती और रैंकिंग के लिए हेल्प नहीं होता। तो जब भी कुछ भी वेबसाइट में आप कुछ चेंजेस लाते हैं या करते हैं, ठीक है, तो हमेशा याद रखिए क्रॉलर को रिक्वेस्ट एक बार सेंड कर दीजिए। ठीक है। देन यहाँ पे हाँ, यहाँ पे टेस्ट लाइव यूआरएल है, तो अभी हम इस पे क्लिक नहीं करेंगे। आप लाइव यूआरएल भी कर सकते हो, या फिर आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करके उनको इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट भेज सकते हो। ठीक। 1-2 मिनट टाइम लगेगा, तो पहले ये हो जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रिश, हर्षिता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इनसाइट्स एंड यूआरएल इंस्पेक्शन के लिए रिपीट नो मैम। करना है? नो मैम। No, ओके। ma'am. ओके। 1 मिनट, हम इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है। अब देखिए, परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करते हैं ना इस जगह पे, तो आपके 3 सेक्शंस में आपके परफॉर्मेंस डिवाइडेड है यहाँ पे। एक सर्च रिजल्ट, विच मींस आपका ये गूगल, ठीक है, ये आपका सर्च रिजल्ट हुआ। डिस्कवर, डिस्कवर जो है, आप लोग में से अगर कोई क्या बोलते हैं, एंड्रॉयड, एप्पल यूजर्स में भी होगा, ऐसा नहीं है, अगर कोई एंड्रॉयड वाला भी या फिर एप्पल वाला है ना, तो आपको एक पता होगा गूगल का ना एक ऐप है, मतलब गूगल फोटोज, गूगल मैप, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट एक ऐप है जिसके अंडर में ना आप अगर अपने फोन पे जाओगे ना, और फोन में आप गूगल सर्च करोगे, ठीक है, गूगल के नीचे ना आपको कुछ कुछ ना ब्लॉग्स दिखने लगते हैं, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो, जैसे कि मेरे में नहीं है। Yes, जिस ma'am. Like Google, Google Translate, Google Photos, Google एग्जैक्टली, Map, Google एग्जैक्टली। AI. हाँ, अब जैसे आप गूगल पे जाओ, एक बार क्लिक करो, दीज आर द गूगल एप्लीकेशंस, ठीक है। अगर आप सिर्फ गूगल पे क्लिक करते हो, 1 मिनट, हम यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट दिखाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। गूगल Then डिस email, Gmail, Cloud, Search नो 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 नो, Console. इट्स लुक लाइक दिस। ये देखिए, ऐसा कुछ आपके फोन में होगा। Okay, ये okay. Image. इमेज, अगर ये अगर क्लियर शो नहीं हो रही तो हम कुछ और इमेज आपको शो करते हैं। उसके नीचे आपको ना आर्टिकल्स दिखते हैं, जैसे ये देखिए, आप
गूगल पे जाते हो तो देखिए नीचे का आपको ब्लॉग्स दिखना, आर्टिकल्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज गूगल डिस्कवर। तो डिस्कवर जो है ना एक एप्लीकेशन है गूगल का। दो हम लोग इतना उसको अपने रियल लाइफ में यूज नहीं करते हैं, बट हाँ डिस्कवर एक एप्लीकेशन है। तो आपको अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो एक सेकेंड। अगर किसी का एंड्रॉयड है ना, तो आप सिर्फ सर्च करना गूगल, ना गूगल मैप ना गूगल ट्रांसलेटर, नथिंग, जस्ट गूगल। अगर जैसे आपने हर्षिता ने ट्राई किया था, तो अगर हर्षिता आप अगर देखोगे ना, तो जब उस गूगल पे क्लिक करोगे आप, तो समथिंग आपका कुछ इसी तरह का चीज यहाँ पे क्या होगा, डिस्कवर होके दिखाई देगा, जस्ट लाइक दिस। Ma'am, I have iPhone. सेम प्रॉब्लम विथ मी ऑल्सो। Yes. अरे ये तभी तो शो आईफोन। हो रहा था। ठीक है। यस मैम, शो होता है, मतलब ऐसे फोन की एरर डे यस आती मैम, है, ऐसा शो होता है न्यूज न्यूज एंड्रॉयड आते में। हैं। हाँ हाँ, तो वो आपका ना उस पे शो होता है, इवन दो अगर आप टाइम्स नॉर्मल। ऑफ इंडिया एंड समथिंग। हाँ, तो वो नीचे आपको ना आर्टिकल्स ब्लॉग्स दिखना स्टार्ट होते हैं। और अगर इन केस जो एप्पल यूजर्स है ना, उनको एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करने की जरूरत है, वो सीधे क्रोम पे चले जाएं। आपका एक क्रोम का एक यस एप्लीकेशन मैम। होगा। तो क्रोम जब आप सिंपली क्रोम अगर आप ओपन करोगे ना, जस्ट नीचे ही आपको डिस्कवर लिखा आ जाएगा, जिसमें आपको बेसिक ब्लॉग्स दिए रहते हैं। तो आप एप्पल यूजर्स वो देख सकते हैं। तो ये डिस्कवर है आपका, ठीक है। एंड गूगल न्यूज आपको पता है, गूगल के अपने एप्लीकेशन से, तो गूगल न्यूज भी उनका एक पार्ट है, ठीक है। तो देखिए परफॉर्मेंस में ये बताता है आपको, ये तीनों चीज जो गूगल की है, परफॉर्मेंस ये बताती है आपकी वेबसाइट गूगल पे किस तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है। यूजर किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे सीटीआर देखो, सी एवरेज सीटीआर इज 1.3। 10 CTR तक अच्छा होता है। क्लिक्स, अब क्लिक्स आपको पता ही चल गया कितने क्लिक्स, यूनिक क्लिक्स आए हैं। देन आपका इंप्रेशन, एवरेज आउट ऑफ 100 किस पोजीशन पे ये आ रही है, ये गूगल डिसाइड करता है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। देन सीटीआर का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सी क्वेरी वाइज, ये जो इनसाइट्स में आपने देखा था ना, इसी का आप बोल सकते हो इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन आपको परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्वेरीज किस तरह की जनरेट हो रही है, उस पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, ये आपको यहाँ पे पता चलता है। इससे आपको ये आइडिया लगता है लोग किस पेज पे ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको, लेट कंसिडर, हम लोग ने स्कीमा मार्कअप सीखा था। स्कीमा मार्कअप पे कभी कभी किसी को कंफ्यूजन होता है, भाई क्या हम लोग का नीश है, क्या हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है, या क्या प्रोडक्ट है। तो ये आपको ये बताएगा यूजर किस तरीके से आपकी साइट से इंटरेक्ट हो रहा है, वो आपकी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट को डिफाइन करने में इजीनेस ला देता है। तो उसके आप स्कीमा क्या कर सकते हो, बिल्डअप कर सकते हो। तो सी किस किस तरह के क्वेरीज जनरेट हुए, उन पे कितने क्लिक्स एंड कितने इंप्रेशंस आए हैं, ठीक है। अगेन देन आपका पेजेस आ जाता है। सी प्रायुक.com पे कितने क्लिक्स एंड इंप्रेशन है, प्रायुक एयू जीयू एसयू सर्टिफिकेशंस पे कितने क्लिक्स एंड इंप्रेशंस है। देन किस कंट्रीज से मतलब नहीं होता है, कितने क्लिक्स एंड इंप्रेशंस आपकी वेबसाइट मतलब .com पे आए हैं। देन किस डिवाइस से, मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट, किससे ज्यादा आए हैं। देन सर्च अपीयरेंस, सी किस तरह से आई है, रिव्यू स्निपेट्स या ट्रांसलेटेड या प्रोडक्ट स्निपेट्स। सी जब आप अपने स्कीमास बनाते हो ना, अपने स्निपेट्स बनाते हो, फॉर एग्जांपल रिव्यू स्निपेट आपका लोकल एसईओ से भी हो सकता है, ठीक है। आपका प्रोडक्ट स्निपेट जब आप अपने सर्विसेज को स्कीमा में कन्वर्ट करते हो, तो उससे भी हो सकता है। ये आपके सर्च अपीयरेंस बता रहे हैं। और किस डेट पे कितने आपको क्लिक्स एंड इंप्रेशंस मिले हैं, इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सेम एज आपका डिस्कवर पे भी होता है। डिस्कवर जैसे कि मैंने कहा, दो हम लोग इतना यूज नहीं करते उस एप्लीकेशन को, तो इस पे आपको कम ही मिलेगा, या फिर जीरो डेटा है, नन डेटा है आपको। सेम एज गूगल न्यूज, गूगल न्यूज का भी अपने सर्विसेज से लेके तो अपने को कोई भी वो नहीं है, तो इसमें भी जीरो डेटा है आपका। अब बात आती है इंडेक्सिंग की। सी अगर इंडेक्सिंग पे हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला आपका है पेजेस। किन किन पेजेस की इंडेक्सिंग गूगल पे Ma'am, हो। हाँ please हाँ reply विशाल। the what is the Discover and Google News.
what you ओके, said. डिस्कवर आपका ना, सी डिस्कवर आपका ना ये एक एप्लीकेशन है गूगल डिस्कवर करके, अगर आप विशाल यहाँ देख रहे हो, ठीक है। तो गूगल डिस्कवर इज एन गूगल एप्लीकेशन जो गूगल ने अपने, जस्ट बोल सकते हैं कि लोग क्रोम पे ज्यादा स्विच ना करें, गूगल ने अपना खुद का एक एप्लीकेशन डिस्कवर कर लिया था। तो टेक्निकली हम लोग रियल लाइफ में या फिर अपने डेली लाइफ में डिस्कवर एप्लीकेशन इतना यूज नहीं करते। अब मतलब इंडिया में तो कोई इतना नहीं यूज करता है, मुझे मतलब आपके उधर का नहीं पता है, लेकिन हाँ डिस्कवर जो है वो हम लोग यूज नहीं करते हैं यहाँ पे। तो डिस्कवर आपका एक गूगल का अपना खुद का एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप, जैसे हम लोग क्रोम यूज करते हैं ना फॉर सर्चेस के लिए, कि हम लोग को किसी की चीज का आंसर फाइंड आउट करना है, वी विल गो टू क्रोम एंड पुट आवर कीवर्ड और हम लोग को रिजल्ट्स मिल जाता है। गूगल का मानना ऐसा था कि भाई अब क्रोम पे लोग जा रहे हैं, तो क्रोम का जो आप बोल सकते हो कि यूजर इंटरेक्शन है क्रोम का ज्यादा हो जा रहा है, तो गूगल ने क्या किया, डिस्कवर को लॉन्च कर दिया कि डिस्कवर पे लोग आएंगे, डिस्कवर पे भी अपनी क्वेरी जस्ट लाइक क्रोम की तरह से सर्च करेंगे और उसको वहां पे रिजल्ट मिल जाएगा। बट टेक्निकली इतना कोई डिस्कवर को यूज नहीं करता है। तो ये आपका गूगल का एक एप्लीकेशन है डिस्कवर। फिर आपका गूगल न्यूज, जस्ट लाइक जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, TOI, ठीक है, उसका एक एप्लीकेशन है। आप वहां पे अपने न्यूज़ेस को क्या कर सकते हो, न्यूज को रीड आउट कर सकते हो। वैसे ही गूगल का खुद का एप्लीकेशन है गूगल न्यूज, तो वहां पे आप अपडेटेड न्यूज पा सकते हो। तो ये दो एप्लीकेशन गूगल के हैं, ठीक है ना विशाल? Okay, ma'am. ओके। Thank you. तो ये दोनों मतलब ये हम लोग यूज नहीं करते हैं डिस्कवर एंड गूगल न्यूज को, इसलिए निल है इसमें। और बहुत लोग अवेयर भी नहीं है इस चीज से, क्योंकि अब क्रोम भी धीरे धीरे आप देख ही रहे होंगे कि डिस्कवर का ऑप्शंस लेता आया है अपने अंदर। आती है बात इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग में फर्स्ट है पेजेस, कितने पेजेस की इंडेक्सिंग हुई है, कितने पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं हुई है, और उनके रीजंस जो होते हैं वो यहाँ पे गिवन रहते हैं। सी, अगर पेज नॉट फाउंड का एरर आ रहा है 404, तो वो क्यों आ रहा है, क्या रीजन हो सकता है, आप लोग बताओ। 404 जो ये एरर्स आ रही है ना, ये एरर्स कब आती हैं? नेटवर्क इशू है तब। Someone had robot txt error like that. And when this page is not found in your website, that's why 404. करेक्ट। सी, 404 एरर्स तब आती हैं जब इंडेक्सिंग किए गए पेजेस को डायरेक्टली हम लोग रिमूव कर देते हैं गूगल से। तो 404 पेज नॉट फाउंड की एरर हम लोगों को तब मिलती है, ठीक है। तो ये एरर्स तब आती है जब इंडेक्सिंग किए गए पेजेस क्या हो जाते हैं, आपके रिमूव हो जाते हैं, ठीक। अब सर्वर एरर से आपको 404 की प्रॉब्लम नहीं आएगी, 301 की आएगी सर्वर प्रॉब्लम की, या फिर आपको ये सर्वर एरर आएगा, ठीक है, ये सर्वर की तरफ से होता है आपका। अब आपका आता है प्रॉपर कैनोनिकल टैग। अब कैनोनिकल टैग अगर आप देख रहे हो, डुप्लीकेट कैनोनिकल टैग है, कैनोनिकल टैग। अभी कैनोनिकल टैग की प्रॉब्लम क्यों आती है, अब देखिए। कैनोनिकल टैग की प्रॉब्लम तब आती है जब आप, लेट कंसिडर आपके दो पेजेस हैं, ठीक है, दोनों डिजिटल मार्केटिंग के हैं, ठीक है, और दोनों के कैनोनिकल सेम ही तरीके से हैं। तब क्या होते हैं, डुप्लीकेट कैनोनिकल टैग्स की या फिर इस तरह की कैनोनिकल टैग्स की प्रॉब्लम आती है। कैनोनिकल टैग शुड बी यूनिक। कैनोनिकल टैग एक, बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसईओ का। कैनोनिकल टैग हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को प्रिवेंट करने से कि आपके ऊपर पांडा एल्गोरिदम की पेनल्टी ना लगे। कैनोनिकल टैग ये गूगल को बताता है कि आपकी वेबसाइट का हर एक पेज ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है उसका यूआरएल। अगर आपकी वेबसाइट पे कैनोनिकल टैग नहीं होता है, तो आपके ऊपर डुप्लीकेट कंटेंट की पेनल्टी लग जाती है, ठीक है। पेज विथ रीडायरेक्ट्स, मतलब कोई भी पेज को किसी को रीडायरेक्ट किया गया होगा, इधर 301 302 कैसा भी यूज करके, तो ये रीडायरेक्शन का हो चुका है, ठीक है। देन क्रॉलिंग, ये तो कुछ बेसिक गूगल सिस्टम्स की तरफ से, तो इसमें तो अपना इतना कुछ नहीं है। देन कौन सी एरर है इसमें, सी, डुप्लीकेट गूगल चूज डिफरेंट कैनोनिकल टैग यूजर्स। तो कैनोनिकल टैग अगर नहीं होगा तो गूगल नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ओरिजिनल वेबसाइट कौन सी है और डुप्लीकेट वेबसाइट
कौन सी है। तो कैनोनिकल टैग आपकी वेबसाइट की ओरिजिनलिटी बताता है और डुप्लीकेट होने से उसको प्रिवेंट करता है। तो इसलिए कैनोनिकल टैग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। अब बात आती है कैनोनिकल टैग हो बनता कैसे है। टेक्निकली अगर कोडिंग बेस्ड है तो वाया कोडिंग के थ्रू वो बिल्डअप होंगे। लेकिन अगर कोई योस्ट एसईओ प्लगइन को यूज करता है तो योस्ट एसईओ प्लगइन जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कैनोनिकल टैग क्या होता है, बिल्डअप हो जाता है आपकी वेबसाइट में। तो इट्स इजी टू बिल्ड अ कैनोनिकल टैग वाया यूजिंग योस्ट एसईओ। ये कुछ बेसिक एरर्स होते हैं। कुछ एरर्स ऐसे तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, जरूरी नहीं हर एरर्स को आप वो करो, बिकॉज वो आपको पता है कि आपकी वेबसाइट पे काम किस तरह का चल रहा है। बट हाँ, अगर एरर्स आ रही हैं और लगती है कुछ एरर्स आप रिजॉल्व कर सकते हो तो प्लीज डू दैट। ठीक है, आप 10 में से 10 एरर्स को रिजॉल्व नहीं कर सकते हो, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट जो आप, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट को बना रहे हो, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है आपकी वेबसाइट में, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, आपको वर्क करना है आपकी वेबसाइट में। सेम एज आपका वीडियो इंडेक्सिंग का आ गया, किन किन वीडियोस की इंडेक्सिंग हुई है नहीं हुई है, ये सेम थिंग जस्ट लाइक आपका उस तरीके से है। साइट मैप, अभी साइट मैप क्या होता है ये तो आपको या आप सबको ही पता होगा, मतलब ये बताने की भी जरूरत नहीं है। बताइए साइट मैप क्या होता है। Ma'am, हम्म। sitemap is those things that this URL is for your website, and it's give you the information, the Google's that this is the URL of my website, and you can scroll here. This website. Okay, yes, almost you are correct, Vishal. Very good. Almost you are correct. See, sitemap basically helps the crawler to identify कि आपको कौन से पेजेस की क्रॉलिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल साइट मैप इन शॉर्ट देखिए काम क्या करता है, इट जस्ट द अनदर फॉर्म ऑफ गूगल मैप। ठीक है, ये हेल्प क्रॉलर के लिए से गूगल मैप यूजर के लिए हेल्प करता है, ह्यूमन के लिए हेल्प करता है, साइट मैप क्रॉलर के लिए हेल्प करता है। तो साइट मैप क्रॉलर को पाथ बताता है टू इंडेक्स आर पेजेस। ठीक है, क्योंकि क्रॉलर इट्स एन रोबोट, ठीक है, उसको नहीं पता है कि किस पेजेस की इंडेक्सिंग करनी है किस पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं करनी है। तो क्रॉलर जब भी आपकी वेबसाइट पे आएगा फर्स्ट ही विल फाइंड दी साइट मैप, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ साइट मैप क्रॉलर को इजी पड़ जाता है आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग करने में। और इसके लिए हम लोग एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर टूल का यूज करते हैं। और यहाँ पे सिंपली आप एक्सएमएल डॉट सॉरी साइट मैप डॉट एक्सएमएल अगर आप पुट कर दोगे और सबमिट कर दोगे तो आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। सी, जैसे यहाँ पे सक्सेस है। अगर डिलीट करना है तो डिलीट का मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने विशाल को भी बताया था कि यू हैव टू क्लिक ऑन दिस साइट मैप और यहाँ पे आपको एक 3 डॉट दिखेगा। ठीक है, आप इस 3 डॉट पे क्लिक करोगे एंड आपको रिमूव का ऑप्शन मिलेगा एंड आप रिमूव करते हो। ठीक है, बट तब रिमूव करना होता है आपको इस साइट मैप को जब आप न्यू साइट मैप को अपडेट करते हो, तो ओल्ड वाले को आपको रिमूव करना होता है। अनटिल अनलेस आप ऐसे रिमूव नहीं कर सकते हो इसको। ठीक है, रिमूवल्स में आपको ये पता चलता है किन किन पेजेस को हटाया गया है टेम्पररी बेसिस पे, या फिर मतलब नहीं होता है रिमूव करते गए फिर अंडर मेंटेनेंस में लाया गया है या फिर अभी उस पर वर्क किया जा रहा है, तो ये आपका वो वाले पेजेस होते हैं रिमूवल्स के। ये परमानेंट वाले नहीं है, टेम्पररी वाले हैं। कोर वेब वाइटल में आपको ये पता चलता है कि मोबाइल पे आपकी वेबसाइट ज्यादा अच्छे से यूआरएल वर्क कर रहा है कि आपकी डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे आपको उसका डेटा यहाँ पे मिल जाता है यूआरएल्स का। ठीक है, HTTPS अगर आपकी साइट पे है तो इट मींस कि आपके में SSL सर्टिफिकेट्स है, आपकी वेबसाइट क्या है, सिक्योर्ड है। अगर आप HTTPS नहीं लेते, मतलब SSL सर्टिफिकेट नहीं लेते, सिक्योर सर्वर सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं, तो गूगल पे आपकी रैंकिंग नहीं आगे हो सकती। तो गूगल HTTPS को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मानता है। तो SSL सर्टिफिकेट लेना, जब भी आप डोमेन परचेज करते हैं किसी भी साइट से और होस्टिंग लेते हैं, उसी दौरान आपको HTTPS भी परचेज करना पड़ता है, मतलब SSL सर्टिफिकेट भी परचेज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका होता है HTTPS। ये शॉपिंग का आपका हो जाता है, रिव्यू स्निपेट भी आपका है। अब हाँ, सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन। देखिए सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन में वैसे तो इसमें कोई एरर्स आएंगी नहीं, बट स्टिल
ये आपको बताता है कि अगर आपकी साइट पे कुछ भी ऐसा डुप्लीकेट कंटेंट का या कुछ ऐसा फिशी हो रहा होगा ना, तो आपको यहाँ पे उसके बारे में पता चलेगा। अभी तो कुछ ऐसा डिटेक्ट नहीं हुआ है, बट आपको यहाँ पे पता चलेगा। आपके में एसएसएल सर्टिफिकेट है, इसलिए सिक्योरिटी भी आपका क्या होगा, परफेक्ट होगा। अगर आपके में एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं होता, मतलब आपके में एचटीटीपीएस नहीं होता, तो यहाँ पे आपको क्या होती, एरर मिलती। बट आपके में है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नो इशू डिटेक्टेड लिखा आ रहा है इस जगह पे। इसके बाद एक और चीज इसमें आती है, वो हम आपको बता देते हैं। वेरिफिकेशन हो गया। अम्म सी, अगर आपको अपनी वेबसाइट को, ठीक है, गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में ही जाकर आपको ओनर वेरिफिकेशंस में ही ये HTML टैग मिलता है, ठीक है। इस टैग को हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट में पुट करते हैं। पुट कैसे करते हैं वो हम आपको बता देते हैं। वैसे तो ये प्रायोग का है, तो हम पुट करेंगे नहीं, बट हम प्रोसीजर एंड तक आपको बता देंगे। देखिए, एक प्लगइन आता है, वैसे तो आप गूगल टैग मैनेजर का भी यूज कर सकते हो, बट वर्डप्रेस से तो हम आपको इसमें बता रहे हैं। एक प्लगइन होता है हेडर फुटर कोड मैनेजर। ये फर्स्ट वाला आपका। ठीक है, अब देखिए, ये आपका हेडर फुटर कोड मैनेजर है। यहाँ पे ऐड स्निपेट पे जाएंगे, सॉरी ऐड न्यू पे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, स्निपेट नेम डालेंगे, गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। साइट वाइड का मतलब होल वेबसाइट में डालना है आपको। HTML का कोड है आपका, और यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ, कॉपी करेंगे इस कोड को एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, सेव। तो जब आप सेव कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा आपकी वेबसाइट से। समझ में आया, हर्षिता, क्रिश, विशाल? Madam, please tell me again it. देखिए, ये जो आपका है ना, HTML टैग, ठीक है, ये हम लोग तब यूज करते हैं जब आपको अपने गूगल सर्च कंसोल को अपनी वेबसाइट से क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। जब तक ये कनेक्ट ही नहीं होगा, आपको डेटा कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, HTML टैग का। तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है, अपने वर्डप्रेस में जाते हैं, कहाँ गया वर्डप्रेस, वर्डप्रेस में जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने ये प्लगइन इंस्टॉल किया है, हेडर फुटर कोड मैनेजर, ठीक है, ये प्लगइन इंस्टॉल किया। इसमें ऐड न्यू पे गए, और यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली डाला गूगल सर्च कंसोल कोड, HTML कोड था सी, ये एक आपका HTML कोड है, और आपको होम पेज में पुट करना है। तो आपका साइट वाइड का मतलब होता है होम पेज, सी। यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं, पर्टिकुलर पोस्ट, पेजेस, कैटेगरीज, या कैसे भी आपको करना है, बट हम लोग साइट वाइड को लेते हैं। साइट वाइड आपके पूरी वेबसाइट को कवर करता है होम पेज के साथ साथ, तो हम लोग साइट वाइड लेंगे।
ठीक है, शो ऑन ऑल द डिवाइसेस, मतलब डेस्कटॉप मोबाइल जैसे भी हमारी वेबसाइट पे, एंड यहाँ पे अपने कोड को, जो ये वेरिफिकेशन कोड था, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, एंड देन यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट नहीं है इनसे अटैच्ड, हम गलत नहीं पुट कर सकते, बट आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी, गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट हो जाएगी और आपको डेटा इजिली मिलने लगेगा। अभी समझ में आया? Yes, ma'am. यस Yeah, पक्का? मैम। ma'am. ओके। तो ये आपका क्या होता है, कनेक्शन, सॉरी, कनेक्ट, आपकी गूगल सर्च कंसोल को आपकी वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए होता है। इसके बाद एक और चीज भी है, बट मुझे देखे तो हम आपको बताते हैं। ये तो लिंक्ड पेजेस है, इतना कुछ नहीं है। रोबोटिक्स, ये वो, कुछ तो एक में से स्किप हो रहा है, सिर्फ एक बहुत छोटी सी चीज है स्किप हो रही है मेरे से। इसी में आता है वेरिफिकेशन में, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, ओ यू आर नॉट अ वेरीफाइड ओनर, ओके 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 ओके। एक्चुअली ओनर वेरिफिकेशन में ना एक और चीज भी आती है, जैसे कि प्रायुग ने मुझे अपना गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस दिया है ना, तो आप भी अपना किसी एक्सेस किसी भी थर्ड पर्सन को दे सकते हो, मतलब ट्रस्टवर्दी थर्ड पर्सन को जो आपके संग वर्क कर रहा है टीम में, आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है मुझे, बट यहाँ पे आपको मिलता है एक्सेस प्रोवाइड का। तो सिंपली आपको उस पर्सन, जैसे मानिए मुझे हर्षिता को देना है, मुझे कृष को देना है, या विशाल को देना है मुझे प्रायोग का गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस, तो सिंपली हम इन तीनों का क्या करेंगे, ईमेल आईडी मांग लेंगे। ठीक है, और उस ईमेल आईडी से हम इन लोगों को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो वो इसमें ऑप्शन मुझे दे नहीं रहा, बिकॉज आई एम नॉट द वेरीफाइड ओनर। तो यहाँ पे आपका ये जो गूगल सर्च कंसोल है ना, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है इस जगह पे। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक होगा, मे बी वो विशाल का हो चुका है, कि इस स्टार्टिंग में मैंने उनका क्लास ले लिया था, बट हाँ, वो है आपका लोकल एसईओ या फिर गूगल माई बिजनेस या बिजनेस लिस्टिंग। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग उस लास्ट टॉपिक को कवर कर लेते हैं। क्रिश, हर्षिता, Yes, ma'am. ठीक है, यस चलिए, मैम। ओके, हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, गूगल माई बिजनेस, लोकल एसईओ, या फिर बिजनेस लिस्टिंग या गूगल लिस्टिंग, दे ऑल आर सेम, इनके पास डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, बाकी ये सारी चीजें आपकी सेम होती हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो कि रेस्टोरेंट नियर मी, ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ना सर्चेस जो आ रहा है, ये सारे, ये लोकल एसईओ होता है, या फिर गूगल लिस्टिंग, या फिर बिजनेस लिस्टिंग, या फिर गूगल एसईओ, ठीक है, लोकल एसईओ, ठीक, या गूगल माई बिजनेस। क्रिएट कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे सर्च, सिंपली आपको सर्च करना होगा गूगल माई बिजनेस, ठीक है। फर्स्ट लिंक जो आपकी आएगी आपको उस पर क्लिक कर देना है, ठीक। इसके बाद आपको स्टार्ट नाउ, इधर आप यहाँ पे जाओ चाहे आप यहाँ पर जाओ, आपको जस्ट स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। देन आपको अपने कंपनी का नेम, जैसे मेरे कंपनी का नाम है ताशी सर्विसेज, ठीक। सी, यहाँ पे और आपको रिप्रेजेंट करता है क्या आपके ये ब्रांचेस हैं, जैसे जो टैक्सी दिया हुआ है, बट अगर आपका कोई ब्रांच है तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम, ठीक। कंटिन्यू। ऑनलाइन रिटेल है, मतलब आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है या लोकल स्टोर है या सर्विस प्रोवाइड करते हो कस्टमर को, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, तो सिंपली क्लिक कर देंगे। देन नेक्स्ट। हाँ, अगर लोकल स्टोर भी आपका है तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप
इसमें दो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो कि लोग भी आके आपसे कनेक्ट कर सकते हैं और आप सर्विस भी प्रोवाइड करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन बिजनेस कैटेगरी, मार्केटिंग, मार्केटिंग एजेंसी। ठीक, देन नेक्स्ट, एड्रेस आपसे पूछेगा तो इंडिया, स्ट्रीट पूछेगा तो अभी के लिए तो हम यहाँ पे पुणे का पुट कर देते हैं। ठीक है, ठीक, देन नेक्स्ट। अब देखिए, यहाँ पे दिस इज योर बिजनेस, मतलब इनमें से कोई आपका बिजनेस है तो वो आप बता सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे नन ऑफ दीज पे क्लिक कर सकते हो। मतलब यहाँ पे कुछ आपको बेसिक दिया है, जैसे मैंने केशव नगर डाला ना, तो सी ये आपको उस एरिया में और कौन कौन से उसके मतलब मेरे बिजनेस नहीं, डिफरेंट बिजनेसेस, तो नन ऑफ दीज एंड नेक्स्ट। सी, इसके बाद यहाँ पे पिन आ गया आपको, आप अपने से एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे एडजस्ट पे क्लिक करके आपको जैसे एडजस्ट करना है, जहां पे भी एडजस्ट करना है, जिस तरीके से भी आप उसको क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। अलाउ व्हाइल विजिटिंग अभी नहीं मुझे करना है इसको, देन डन, कंफर्म। फोन नंबर पुट करना होगा एंड अपनी वेबसाइट का यूआरएल पुट करना होगा, तो अभी हम अभी फोन नंबर नहीं पुट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको स्किप कर दे रहे हैं। ठीक, स्क्रॉल डाउन, गेट अ न्यूज एंड टिप्स टू, हाँ इम्प्रूव करने के लिए तो चाहिए, सर्वे नहीं चाहिए मुझे। कंटिन्यू। सी, वेरिफिकेशन करने के लिए, मतलब आपकी वेरीफाई करने के लिए फोन नंबर यहाँ पे रिक्वायर्ड कर रहा है, बट मुझे अभी वेरीफाई नहीं कराना है। अब एक और चीज समझिए, अगर जब आप अपना अकाउंट बना लेते हैं, जैसे भी मैंने अपना अकाउंट बना लिया है, अनटिल अनलेस गूगल से जब तक मेरा ये वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है, तब तक जो गूगल पे यूजर, जैसे आपको ये सारी चीजें दिख रही है ना यहाँ पे थीम रेस्टोरेंट्स, तब तक कोई भी यूजर मेरी ताशी सर्विसेज को यहाँ पे नहीं देख सकता है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, बट मुझे नहीं कराना है अभी वेरिफिकेशन, वेरीफाई लेटर। कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, लेट कर से कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपको कुछ और भी करना है तो आप यहाँ पे खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से, देन नेक्स्ट। कब कब आपका बिजनेस आवर्स ओपन रहता है वो आपके ऊपर है। लेट कंसिडर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कब से कब तक, ले मे बी 24 आवर्स पे भी हम क्लिक कर देते हैं, आप अपना टाइम दे सकते हो स्टार्टिंग एंड एंड का। ठीक है, एंड नेक्स्ट। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देना है 750 लेटर्स का, कैरेक्टर्स का, तो हम प्रायुक्त से ही अभी लेंगे, और कुछ नहीं है अभी मेरे पास। ठीक है, कोई इमेजेस है तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आपके ऑफिसेस की भी हो सकती है, आपके पोस्टर्स की भी हो सकती है, जो भी आपको पुट करना आप कर सकते हो। और नहीं है अभी तो नेक्स्ट, सॉरी स्किप कर रहे हैं, बाद में पुट कर देंगे। अगर आपको एड रन करना है तो आपको 40,000 क्या करना होगा, गूगल एड्स को पे करना होगा, तभी आप एड रन कर सकते हो, मुझे एड रन नहीं करनी है। ठीक, स्किप एंड कंटिन्यू।
अभी जो मैंने अपना बनाया है ताशी सर्विसेज वो विजिबल नहीं है, सी, नॉट पब्लिकली विजिबल, बिकॉज वेरीफाई नहीं हुआ है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, फॉर एग्जाम्पल ये अभी हम ले ले रहे हैं, आपको अगर डायरेक्शन, कॉल, ओवरव्यू, मेन्यू, रिव्यू, रिजर्व टेबल, या फिर जो आपके पास ये रिव्यूज भी आ रहे हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको वेरिफिकेशन के बाद मिलती हैं। सी, कब से कब तक आपका ओपन रहता है, आपका एड्रेस प्रॉपर क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, ये जितनी भी चीजें आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सारी चीजें, सी जो मैंने डिटेल्स डाली थी, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलती हैं, यहाँ पे मिलती है। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो ये आपका पोर्शन है एडिट करने का। एडिट प्रोडक्ट, एडिट सर्विसेज, बुकिंग्स, Q&A, पोस्ट, फोटोज, रिव्यूज, परफॉर्मेंस, एडवर्टाइज, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। जैसे आपको प्रोफाइल एडिट करना है, आप क्लिक करिए एडिट प्रोफाइल पे, आप अबाउट में जाइए तो आपको देखिए सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी, जो जो आपको ऐड ऑन करनी है, रिमूव करनी है, सारी चीजें आएंगी आपकी। कॉन्टैक्ट, फोन नंबर या कुछ भी आपको देना है, वेबसाइट आप दे सकते हो, लोकेशन कुछ चेंज करना है, आवर्स आप कब कब आपको चेंज करना, आप जिस पेंसिल पे क्लिक करो ना आप उसको चेंज कर सकते हो। मोर पे जाएंगे तो और आपको चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके बाद अगर रिव्यूज रीड करने हैं, मतलब रिव्यूज मतलब जैसे कि ये रिव्यूज हैं आपके, इन रिव्यूज का अगर आपको रिस्पॉन्स देना है या रीड करना है आपको, तो उसके लिए आपको वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। देन फोटोज अपलोड करनी है, चाहे वो आपके ऑफिस की हो, रेस्टोरेंट की हो, डिशेस की हो, सर्विसेज की हो, आप यहाँ पे ऐड फोटोज में जाके आप फोटोज को अपलोड कर सकते हो। वैसे लोकल एसईओ इतना वो नहीं है, बट हाँ ठीक है, अगर आपको कभी लगे कोई क्लाइंट का बनाना है तो आप कर सकते हो काम। कुछ पोस्ट अगर आपको करना है, सी, कुछ भी पोस्ट, फॉर एग्जाम्पल पोस्ट लाइक एग्जाम्पल, लेट कर से कुछ भी आपको अपने बिजनेस या किसी चीज के रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ना, तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो कि आज आपका ऑफिस बंद हो गया है, टेम्पररी क्लोज्ड है, परमानेंट क्लोज्ड है, या किस तरीके से काम हो रहा है, आप सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो। परफॉर्मेंस, आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है वो आपको बिजनेस का पता चलेगा। एड रन करने के लिए 40,000 आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप गूगल एड्स पे एड रन कर सकते हो। सी, हम लोग गूगल एड्स पे आ गए, तो यहाँ से आप ऐड रन कर पाते हो। ठीक है, गूगल ऐड एक अलग ही टॉपिक है, तुम इस पे अभी नहीं इन डेप्थ इतना जा रहे हैं। अगर कोई प्रोडक्ट आपको पुट करना है तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, प्रोडक्ट की लिस्टिंग, प्रोडक्ट में ऐड अगर कुछ करना है, XYZ कुछ भी आप, सॉरी, XYZ कुछ भी आपको प्रोडक्ट के लिए करना है, आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे गेस्ट स्टार्टेड, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी एंड प्राइस, उसकी पिक्चर एंड पब्लिश, तो वो यूजर को दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपके प्रोफाइल में। सेम एज सर्विसेज में लिए होता है कि कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, आप इसमें और भी चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। सेम एज आपका बुकिंग, बुकिंग मतलब अगर आप यहाँ पे रिजर्वेशन का जो ऑप्शन देख रहे हो ना, सेम एज आपका ये बुकिंग का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो आप बुकिंग अपॉइंट, इधर रिजर्वेशन, अपॉइंटमेंट, XYZ कुछ भी आप बुक कर सकते हो। एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स अगर पूछना है तो, जैसे अगर इसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं तो एक सेकेंड, Ma'am, but why they didn't want to the video location? Like Google want the video that they we वीडियो make the लोकेशन, local. ओके, आपकी वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि आप वेरीफाई कर रहे थे, मैंने अभी वेरीफाई करवाया नहीं। अगर क्योंकि मेरा ये डमी अकाउंट है, अगर अभी हम भी वेरीफाई करवाने लगेंगे ना, फॉर एग्जांपल गेट वेरीफाइड पे क्लिक किया तो ये मेरे से भी वीडियो का मांगेगा। सी, जो आपसे जितनी भी चीजें मांगा था ना, सारी चीजें ये मेरे से वापस से मांगेगा। फोन नंबर, मुझे वेरीफाई अभी करवाना ही नहीं है इसको, तो इसलिए वो मेरे से वीडियो का या फिर लोकेशन का या पिक्चर्स का वो मेरे से मांग नहीं रहा है। अगर हम वेरीफाई करवाएंगे तो जो आपसे पूछा था वो सेम चीज मेरे से भी पूछेगा।
मुझे Q&A आपको बताना था ना, एक सेकेंड। यहीं पे ना एक ऑप्शन Q&A का भी आता है, उसमें आप क्वेश्चंस आस्क कर सकते हो। क्या हो गया इसको? रिव्यूज के जस्ट नीचे ना Q&A का भी एक ऑप्शन आता है, तो उसमें आप कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हो, उसका रिवर्ट वो दे सकते हैं। बट इट्स एन ऑप्शनल थिंग कि आपको रखना है कि नहीं, बट ठीक है। आप जस्ट रिव्यू के ही नीचे वो Q&A का आता है। सी जैसे ये अपॉइंटमेंट का दे रहा है आपको, ये आपका है। हाँ, दे नहीं रहा है। बट क्वेश्चन एंड आंसर्स का भी एक ऑप्शन इसके अंदर आता है, ये वाला। तो कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कस्टमर, तो आप उसका आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। बट इसलिए वेरीफाइड नहीं है। वेरीफाइड करने पे विशाल से भी पूछा गया था, वीडियो आप दिखाओ, मतलब नहीं होता कि आप अपने ऑफिस का या फिर एक छोटा सा क्लिप अपने फोन से या कैसे भी नहीं होता, आप वो प्रोवाइड करो। बट ये वेरिफिकेशन में आपसे पूछता है। मैंने वेरीफाइड कराया नहीं है, इस वजह से वो मेरे से पूछ नहीं रहा है। इसलिए यहाँ पे अभी क्या है, ये नॉट पब्लिक। ठीक है। तो ये आपका होता है लोकल एसईओ। इसमें भी एक और चीज है, ऐड न्यू प्रोफाइल हो गया, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स। अगर आपको रिमूव करना है या फिर किसी को एक्सेस प्रोवाइड करनी है, तो सिंपली आप यहाँ जाइए, फिर से देख लीजिए, थ्री डॉट्स पे जाइए, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स पे जाइए, पीपल एंड एक्सेस पे जाइए, और यहाँ पे ऐड पे और उस पर्सन का जीमेल आईडी पुट करिए, सी ईमेल एड्रेस। तो ओनर ताशी सर्विसेज के हम रहेंगे, नेक्स्ट में भी हर्षिता विशाल या कृष्ण में से कोई भी इसका मैनेजर बन सकता है। और आप इनवाइट पे क्लिक कर दो। और रिमूव करने से, अभी हम रिमूव करेंगे इसको क्योंकि मुझे नहीं रखना इसको, तो रिमूव बिजनेस प्रोफाइल पे क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो वैसे तो इंडस्ट्री में कोई लोकल एसईओ नहीं पूछेगा आपसे यहाँ पे, बट हाँ, अकाउंट कैसे बनाना चाहिए ये आपको यहाँ पे गिवन है। वेरिफिकेशंस के लिए हाँ, आपको प्रिपेयर रहना है कि करेक्ट मोबाइल नंबर दीजिए, करेक्ट कंपनी का एड्रेस दीजिए। अगर आपसे वीडियो बनाने को बोलता है, वाया क्यूआर कोड को स्कैन करिए अपने फोन पे। और कैसे हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, मेन्यू आ जाते हैं, वैसे ही आपको क्या करना है, अपने एक वीडियो, कंपनी वीडियो आप बना के आप सराउंडिंग में उसको पब्लिश कर सकते हो। तब आपका वेरीफाइड वो हो जाएगा अकाउंट। ठीक है। और हाँ, ये वेरिफिकेशंस का आपका होता है। तो लोकल एसईओ में कोई ऐसा इशू, मतलब इस तरीके का? हर्षिता, कृष, विशाल, नो बिकॉज हम मैम। उसके बाद इसको डिलीट कर देंगे इसको। ठीक है। रिमूव ये, कंटिन्यू एंड रिमूव बिजनेस प्रोफाइल, डन।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये एसईओ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग फेसबुक स्टार्ट करें। फेसबुक पे कैसे कंपनी पेज बनाना चाहिए, फेसबुक पे कैसे एड रन करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बट हाँ, दो अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी तक में यहाँ पे। मैम, हाँ मेरा कल बोलिए। वाला डाउट, हाँ बोलिए। वो मैंने साइट तो डाउनलोड कर ली, हाँ इन्फिनिट स्लीव वाली। हाँ, आपका तो वो वाला था ना, उसके आगे कंटिन्यू करना था। ठीक है। यस। हम आपका करवाते हैं। बाकी क्रिश, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम या कुछ भी? नो मैम। ठीक है। तो ठीक है हर्षिता, फिर आप शेयर कर लीजिए स्क्रीन यहाँ पे। तो अभी क्रिश अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज हम हर्षिता का हेल्प करवाने चाह रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। अगर आपको रिवीजन भी करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो हमारा एसईओ कंप्लीट हो चुका है, मतलब क्लास अभी के लिए कंप्लीट हो चुकी है। ओके मैम। और मैम ठीक। ये ऑफ पेज में आपने कल बताया जैसे ये क्यू एंड ए था, सोशल हाँ मीडिया है, हाँ। तो उसी के थ्रू ही अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ सकती है जी मीन्स। हाँ, जी हाँ, वही बढ़ सकती है आपकी। ऑफिशियल तरीका क्यूएनए होता है, इमेज सबमिशन होता है, सोशल मीडिया, बुक मार्किंग एंड गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग में भी जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि कुछ रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप काम कर सकते हो। एक और चीज़, हर्षिता आप भी देख लेना इसमें। हम फिर से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। एक सेकेंड, हम आपको लिंक्डइन का एक चीज़ बता दे रहे हैं। ओफो। हाँ, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना क्रिश और हर्षिता आपको? यस यस मैम। मैम। हाँ। देखिए, मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा बट ठीक है। सिंपली ना, मानिए आपको एसईओ एग्जीक्यूटिव सर्च करिए, ठीक है? या फिर इधर नहीं, ये जॉब का है ना, यहाँ पे सर्च करेंगे एसईओ एग्जीक्यूटिव। हाँ, यहाँ पे मुझे बीटा वर्जन, डेट ऑफ पोस्टेड, ये इंडिया की जगह लेट कंसिडर, यहाँ पे अभी हम अहमदाबाद लिखते हैं। है ही नहीं क्या? अभी आया था ना अहमदाबाद का। अरे, ये ठीक। अभी ये सारी, अब आपको किलोमीटर आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने किलोमीटर्स की रेंज में आपको फाइंड आउट करना है, तो इट्स ऑल अप टू यू। 80 तो बहुत दूर हो जाएगा, मानिए 8 किलोमीटर। आप अपने पिन कोड या एरिया वाइज भी देख सकते हो, बट ये हम आपको जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला आपका आया है यहाँ पे, ठीक। सी, फुल टाइम है, 5 घंटे पहले ही पुट किया गया है, 6 एप्लीकेंट्स ही हैं बस अभी अप्लाई किए हैं, आप सातवें क्रश हो सकते हो इसमें। ठीक है। अब ओके। देखिए, ऑन साइट मतलब ऑफिस जाके आपको काम करना है। इजी अप्लाई, इजी अप्लाई मतलब क्या होता है, आप बहुत जस्ट अपना सीवी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और फुल नेम के संग अप्लाई कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हायरिंग टीम का जो नाम है, जिन्होंने ये पोस्ट, ये वाली पोस्ट पुट की है, उनका नाम है ये व्यास करके, रोशनी व्यास करके। ठीक है। आप इनको रिक्वेस्ट सेंड करके मैसेज भी कर सकते हो कि हेलो मैम, आई अप्लाई, हाउ आर यू, पहले इतना ही मैसेज करिए, होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, हेलो मैम, हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग वेल। आप मैम भी कर सकते हो या उनके नाम से भी आप सिर्फ हेलो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके मैम। इसके बाद देखिए, स्क्रॉल डाउन करेंगे और हम लोग इस पे आते हैं। वी आर हायरिंग एसईओ एग्जीक्यूटिव 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, 1 year चलता है, 0 1 में कुछ ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं होता, डिपेंड करता है आप प्रिपेयर किस तरीके से हो। फिर अपनी टीम को एक्सपैंड करें, 3
हायरिंग बस 3 ही लोग चाहिए, 3 से ज्यादा की रिक्वायरमेंट भी उन्होंने कट टू क्लियर लिख दिया है, ओपनिंग इतनी है, अहमदाबाद, फुल टाइम, ये बेसिक इन्होंने दे दिया है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑन पेज ऑफ पेज आप लोगों ने सीखा, सर्च कंसोल अभी आपने सीख ही लिया है कि ट्रैक करना है, एनालाइज करना और रिपोर्ट करना वेबसाइट को लेके। लिंक बिल्डिंग मतलब साइट रैंकिंग को बढ़ाना, मतलब आप कैसे ऑन पेज पे काम कर सकते हो, कंटेंट को डिजाइन करना और उसकी बूस्ट विजिबिलिटी को बूस्ट करना, ये बेसिक चीजें आप लोगों ने लर्न की है। फिर टूल्स के कुछ बेसिक टूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, रैंकिंग टूल्स एल्गोरिथम्स के बारे में, गूगल एल्गोरिथम्स आपको पता है ना कौन कौन सी गूगल एल्गोरिथम्स होती हैं, रैंकिंग फैक्टर्स क्या क्या से होते हैं। फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हो, ये बेसिक नॉलेज ऑफ एसईओ आपको मांगा है और कुछ नहीं मांगा है आपसे। आपको वर्डप्रेस आता ही है, मतलब वर्डप्रेस पे काम करना आपने सीखा ही है। तो एचटीएमएल नहीं भी आता है तो चलेगा, देखिए एचटीएमएल इज अ प्लस, बट ये ऑल ओवर आपके लिए क्या हो रहा है, प्लस में जा रहा है, कि मतलब ऑलमोस्ट आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आप सारी चीजें क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो इन सब चीजों को। सीवी अप्लाई करने के लिए यहाँ इन्होंने अपना ये दिया हुआ है ईमेल आईडी, तो आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इन केस आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इनको मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे जाइए, आप इनको रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए कनेक्शन पे, सी कनेक्ट पे रिक्वेस्ट, जैसे ही इनका एक्सेप्ट होगा, अभी नोट तो मुझे नहीं लिखना है, सेंड विदाउट अ नोट, और आप मैसेज कर सकते हो कि हेलो मैम या हेलो, होप आई आर डूइंग वेल। अगर उनका रिस्पॉन्स आता है कि हाउ आर यू या हाउ आर यू क्रिश ऐसे करके, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि प्रीवियसली आई अप्लाइड इन योर कंपनी, या फिर आप बोल सकते हो 2 days या 3 days बैक आई अप्लाइड इन योर कंपनी फॉर दिस पोजिशन, बट टिल नाउ आई डिडंट गेट एनी रिवर्ट फ्रॉम योर साइड, सो प्लीज रिव्यू माई सीवी और रिवर्ट मी, वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। आप खुद से उसको बिल्डअप कर सकते हो, थोड़ा चैट जीपीटी पे जाइए या क्विल बॉट पे जाइए, क्रिएट करिए एंड थोड़ा सा अपना बिल्डअप करिए, तो ये आपका है उस जगह पे अहमदाबाद पे, तो आप अपना अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। तो ये एक ढूंढने का एक प्रॉपर आपका क्या हो गया, तरीका हो गया। ओके मैम। ठीक है, ऐसे ही देखिए बहुत सारे हैं, आपको वन बाय वन जाना होगा जो आपको आपकी आइडियल लगती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर्ट भी दिया है, कितना देर पहले अपलोड हुआ है और कितने लोगों ने अप्लाई किया है, तो आप कर सकते हो। सी दूसरे में अगर हम लोग जाते हैं, सी ये तो अभी सिर्फ 1 घंटा पहले, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग की क्लास जब स्टार्ट हुई है तब अप्लाई हुआ है। ये आपका, ये पर्सन है जिन्होंने पोस्ट किया है। सारी चीजों को डिटेल पढ़िए, 0 to 1 वाले में या 1 से वो वाले में आप क्या कर सकते हो, इनको अप्लाई कर सकते हो। समझ में ओके। आया ना करना कैसे, सेम है हर्षिता आपके लिए, गुड़गांव के लिए भी। Yes, ma'am. ठीक है, आप यहाँ पे देखिए गेट अ जॉब अलर्ट है ना, आप इसको ऑन भी करके, मतलब मेरा स्पेसिफिक लोकेशन अहमदाबाद नहीं बट आपका है, आप इसको ऑन करके भी, सॉरी, आप इसको क्या कर सकते हो, ऑन करके भी रह सकते हो। अगर आप बॉटम में देख रहे होगे तो वहां पे स्लाइड ऑन का बटन है, तो अगर आप ऑन कर दोगे जब भी कोई न्यू ओपनिंग्स आएगी तो आपको क्या मिलेगा, पता चल जाएगा उस नोटिफिकेशन। चीज के ओके। बारे में। ठीक है, दूसरी ओके। चीज, जितना कनेक्शंस आप बिल्डअप करते जाओगे ना उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलती चली जाएगी। जैसे अब मेरे स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो हायरिंग 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 आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सी हायरिंग, ठीक है, अब ये मुझे नहीं पता कहाँ का है बट सी, तो जितना कनेक्शंस आप बिल्डअप करोगे ना आपको उतना हायरिंग क्या हो जाएगा, ये जैसे रिमोट जॉब है, रिमोट ओनली, तो आप अपना ईमेल भेजने, देखिए अपना सीवी भेजने में आपका कुछ हो नहीं रहा है, सीवी भेजिए और उस रिस्पेक्टिव कांटेक्ट पर्सन से आप अपने आप को कांटेक्ट करिए, ये 2 काम ही आपको करने हैं। ओके ठीक है, मैम। तो एक बार ट्राई करिए, और ट्राई करिए डेली, दिन में कंफ्यूज मत होइए, 2 या 3, क्योंकि अगर आप बल्क में डाल दो आपको यही नहीं पता चला किस कंपनी में आपने अप्लाई किया है। तो डेली का टारगेट रखिए, मिनिमम 3 तो अप्लाई करिए, 3 4 5 या 5 का टारगेट रख लो आप। ठीक है, ओके हाँ मैम। चलिए, हाँ हर्षिता अब आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए। Yes, ma'am. हाँ हाँ, आपको मुझे हाँ आप अपना वर्डप्रेस वो ओपन करिएगा, तो हम आपको हेडर सेक्शन आज कंप्लीट करा देते कि हेडर कैसे क्रिएट किया जाता है।
My screen is visible, ma'am. विजिबल विजिबल, यस। Okay. आप वापस रजिस्टर्ड नाउ पे क्यों क्लिक, अच्छा वहां से जा रही है क्या वेबसाइट पे आप? कौन सी वेबसाइट है आपकी? Ma'am, can you share me the other method of option to indexing when someone there like issues easily? Sometimes Google cannot indexing easily. Then we should follow the other techniques or methods. Have you any idea about this? बट एरर्स आप बता सकते हो विशाल की एरर क्या आ रही है? मतलब किस टाइप Error की एरर आ रही है इंडेक्सिंग में? indexing So में sorry, मैम, वो मेरी क्लास मुझसे गलती से क्लिक हो कोई गया बात था। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रीशेयर कर लीजिए तब तक। हाँ विशाल। Ma'am, sometimes Google search console said that they are not indexing this page, this like errors. नॉट इंडेक्सिंग, ओके। आप वो एरर एक बार मुझे शो करेंगे ना? मतलब अभी हर्षिता का हम करवा देते हैं, तब आप मुझे एक बार वो एरर शो करिएगा, मे बी शायद। This error is solved, but I need to know. That's why I asked you. मतलब पेज नॉट इंडेक्सिंग की अगर प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा ठीक है हम आपको बता रहे हैं, एक सेकंड बस। माई स्क्रीन इज विजिबल, मैम। यस 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 यस। देन मैम, अभी मेरा अकाउंट जैसे बन गया था, तो इन्फिनिटी फ्री से ही स्टार्ट करना है। नहीं 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 नहीं, इन्फिनिटी फ्री से नहीं, तो आपके साइट का जो नाम होगा ना, जैसे मानिए मेरे का है ताशी सर्विसेज डॉट ग्रेड डॉट ऐसे करके, तो आपको वैसे जस्ट सर्च करना है। मेरा तो हर्षिता, मतलब ऐसा ही आप कुछ बना है। हिस्ट्री में जाइए, हिस्ट्री में एक बार जाइए, वन गूगल हिस्ट्री में, वहां पे आपको मिल जाएगा। नहीं इस पे नहीं, वो जो थ्री डॉट्स है ना एच के बगल में, हाँ उस पे। हाँ हिस्ट्री पे क्लिक करिए, इसमें से देखिए आपका ये वाला है शायद माई ब्लॉग, ये लिखा ना हर्षिता ग्रेड डॉट साइट डॉट नेट, शायद ये 514 पे आपने कल किया है, यस्टरडे वाले में देखिए फर्स्ट। इस पे क्लिक करिए एक बार, नहीं उस लिंक पे क्लिक करिएगा, हर्षिता साइट वाले पे, हाँ। हाँ इसको बुक मार्क, इसको एक बार लॉग इन कर लीजिए और फिर बुक मार्क कर लीजिएगा, रिमेम्बर मी कर लीजिए। हाँ ओके 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 चलेगा, सेफ। ठीक है, अभी देखिए करना क्या है ना अपने को, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक थीम इंस्टॉल करेंगे हर्षिता। ठीक है, थीम इंस्टॉल करने के लिए हम लोग अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स में जाएंगे, और वहां पे देखिए ऐड थीम का एक ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर टॉप पे, हाँ क्लिक करिए, और यहाँ सर्च करिएगा आस्ट्रा, ASTRA। हाँ ये जो फर्स्ट वाला आपका है ना, फर्स्ट वाला आस्ट्रा, हाँ इसमें इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर दीजिए। हाँ एक्टिवेट। अभी देखिए ऊपर लिखा हुआ है लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टार्टर टेम्पलेट्स, हाँ इस पे क्लिक करिए। Okay, ma'am. So I'm leaving meeting. ओके ओके क्रिश, Yeah. Okay. ओके Bye बाय, bye. टेक केयर, बाय। Yeah. Bye. हाँ देन आप इस पे क्लिक करिएगा, जो सेकंड वाला आपका ऑप्शन है ना हर्षिता, क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स, हाँ इस पे क्लिक करिए, बिल्ड विद टेम्पलेट्स, देन एलिमेंटर। हाँ देन आप थीम सर्च कर लीजिए, जैसे कि कोई भी थीम आपको जो पसंद आए, प्रीमियम नहीं फ्री वाली थीम आप ले सकते हो।
दिस इज फ्री आई थिंक, हाँ यस। हाँ, दिस इज फ्री, हाँ क्लिक करिए या अ वंडरफुल गिफ्ट वाले पे। वंडरफुल। ओके। इसके बाद देखिए, अगर आपको कोई पिक्चर अभी तो वैसे यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन आपको कोई फॉन्ट चेंज करना है तो वो एजी लिखा हुआ है ना, तो आप उससे फॉन्ट या टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, कलर्स ओके मैम। चेंज कर सकते हो। तो ये आपको बेसिक दिया है, ये आपको बाद में ग्लोबल के अंदर, अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज करना, ग्लोबल में भी मिल जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो। ओके अभी मैम। आप कंटिन्यू कर दो। देन स्क्रॉल डाउन करिए पेज को, फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। इसके बाद यहाँ देखिए, आई अंडरस्टैंड लेट्स गो लिखा हुआ है, एक चेक बॉक्स। यस मैम। हाँ टिक करिए और सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। ये तो थीम इंस्टॉलेशन हुआ है आपका। इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, ये होने के बाद हम आपको एक हेडर बता देते हैं कि हेडर कैसे बिल्डअप किया जाता है। ओके मैम। तो मानिए आपको अगर कुछ डिलीट करके फिर से प्रैक्टिस करना होगा, तो पहले आप हेडर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके मैम। हम्म। Ma'am, I asked you some guest post website link. Would you like me to send me that, or have you any? व्हाट ओ यस, मी लाइक मीडियम ना। Like Medium or like this, so that I can easily guest posting for my website. ओके वन It can be सेकेंड। easy for me. That's why. आपका सॉरी विशाल, बट स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल मीडियम इज देन ऑल राउंडर, यू आल्सो पोस्ट फोटोशॉप और ट्रैवल समथिंग। सो आपका और किन किन फील्ड में, ट्रैवलिंग का है, फोटो एडिट्स का है, और किस चीज का है? Photo editings, ओके image editing, photo ओके editings ओके like that. ओके। आई हैव टू, आई एम जस्ट टेल यू द नेम ऑफ दैट टू साइट्स, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स नाउ। Okay, ma'am. Okay. Harshita, just click on view your website. ओके मैम, हाँ एडिट हो विद गया ना। एलिमेंटर एंड यस मैम। ये तो आपका ये हो गया। अभी हम आपको एक और चीज बता देते हैं, हेडर का। इसको भी आप ना बुक मार्क कर लो पहले। इसको भी ना पहले बुक मार्क कर लीजिए, फिर हम आपको आगे और बताते हैं। यस मैम। डन। ठीक है। डन, डन कह रहे हैं। हाँ, अपने वर्डप्रेस पे एक बार आप आ जाइए। इसी से बैक। नहीं इससे नहीं, एक न्यू टैब आपका ओपन, एक काम करिए, रुकिए रुकिए, इतना परेशान मत होइए। अपने ब्लॉग वाले पे जाइए जहाँ पे होम था। उसमें देखिए यस। यूआरएल में ना, हाँ वहाँ डब्ल्यू डैशबोर्ड लिखा हुआ है, देखिए माई ब्लॉग में यस मैम। डैशबोर्ड, हाँ डैशबोर्ड। उस पे क्लिक कर दीजिए। यस मैम। ओके मैम। हाँ ठीक है। अभी हम आपको एक हेडर बता देते हैं, हेडर कैसे ऐड ऑन करना है, डिलीट करना है, वो आपका बता देते हैं। फिर एलिमेंटर वाला तो पोर्शन आपको पता ही है फिर तो। यस तो मैम। अभी यस क्या मैम। करना है ना, आपको अपीयरेंस में जाना है। यस मैम। ठीक है। देन कस्टमाइज में जाना है। ओके। ठीक है। अ, उसके बाद आपको, हाँ एक सेकेंड, ग्लोबल हेडर, मेन्यूज, मेन्यू देखिए नीचे मेन्यूज लिखा है साइट आइडेंटिटी के नीचे, हाँ यहाँ पे क्लिक करिए। देन ऊपर देखिए आपका मेन्यू ऑलरेडी शायद बिल्डअप है। यस मैम। नहीं ये नहीं, जहाँ पे एक एरो दिया हुआ है क्रिएट मेन्यू के ऊपर, हाँ यहाँ पे क्लिक करिएगा। तो देखिए आपका होम, अबाउट, सर्विसेज जो आपकी वेबसाइट में गिवन है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे भी गिवन है। ठीक है। ओके मैम। अब मानिए आपको खुद से कुछ चीजें ऐड ऑन करनी है, तो उसके लिए आपको ऐड आइटम्स में जाना होगा। ओके। हाँ, उसमें देखिए पेजेस गिवन होगा। सी सैम्पल पेज। पेजेस, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए आपका पेजेस का ही पोर्शन है। ठीक है। यस मैम, उसके एड नीचे देखिए पेज। ऐड पेज, अब फॉर एग्जांपल आप कुछ एक नाम लिख दो कोई भी। वेब।
एंड ऐड, हाँ, वेब डेवलपमेंट लिख के ऐड कर दीजिए उसको बस। ठीक है, ऐड कर दीजिए। तो वो चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ओके मैम, यस। समझ में आया ना? यस मैम। और यहाँ पे अगर आपको रीऑर्डर देखिए एक दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, और पीछे आइए, मतलब प्रीवियस वाले ब्लॉक पे आइए। हाँ, उसमें देखिए नीचे रीऑर्डर दिया है, जस्ट ऐड आइटम्स के ही साइड में आपको रीऑर्डर दिया है। यस मैम, यस मैम। हाँ, तो रीऑर्डर से क्या होता है, आपको आप अरेंज कर सकते हो कि आपको कौन सा फर्स्ट पे, कौन सा लास्ट पे, मतलब नहीं, आप इस तरह से उसको रीअरेंज कर देते हो। ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। ओके, समझ में आया ना? यस मैम। ओके। ओके, और थैंक विशाल, यू हाँ, मैम। वेलकम। आपका हम बता देते हैं, दो साइट्स हैं, एक आपका फेदर करके, फेदर डॉट एसओ करके है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। Feather. हाँ, फेदर, FEATHER, फेदर डॉट एसओ, एंड गेस्ट पोस्ट डॉट कॉम करके है एक, F ये A दो मुझे T पता है। FATH feather. एंड गेस्ट पोस्ट डॉट कॉम। रुकिए, हम टाइप And कर guess. देते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। FEATHER, फेदर डॉट SO, एंड ये घोस्ट, सॉरी, गेस्ट, GUEST, गेस्ट पोस्ट डॉट कॉम। ये दो आपके पास पहुंचा ना एवरीवन में मैसेज? No, ma'am. नहीं पहुंचा क्या? हम किसको सेंड कर दिए फिर? वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड। हमने व्हाट्सएप की जगह इधर सेंड कर दिया है, हम उधर सेंड करते ग्रुप में। Feather.com. Should I leave the class? यस यस, यू कैन, यू कैन। Okay ma'am, ओके, thank बाय, you. टेक केयर। Thank you ma'am. Ma'am, can I Feather easily dot so, post in and here, or yes, I need to see, guess, I use I need to guestpost.com. You can, is just a replica of Medium, but feather oh, dot so you have to see. I get some link, but they want to they want to say me that I need to say send me the mail through the mail the content. Uh, See, I didn't use the feather.so, but on LinkedIn, someone is written feather.so for the guest posting. So that's why I told you. But guestpost.com is easy, it's just a replica of Medium. Oh, okay, ma'am. Okay. And for other sources, so you can, for other backlinks apart from guest posting now, you can also, and one more thing, Feather, I think so, I feel so, not I think so, I think so, you like Feather more than guest post, because Feather is a modern version of Medium. Oh, okay, ma'am. हाँ, guest post is in replica, but Feather is a modern version of Medium. And you can also use for microblogging, you can use Tumblr. Okay, okay, Eh, ma'am. मतलब I don't know whether you haven't, मतलब, in previous you have used or not, but you can use Tumblr for microblogging. Microblogging, ma'am. Yes. Yeah. So Tumblr is a very good platform for the microblogging, and if backlinks will also created by very easily, and if you put a right, create a right backlink to increase or ranking for a website, now then it will be very helpful. And Tumblr is a very, very, very good platform. Tumblr. Trending Tumblr, topics on Tumblr. yeah, trending topics on no, just search Tumblr. Tumblr. Okay, T, I searched Tumblr. Okay, okay. Tumblr. yeah, just simply search Tumblr, nothing else. TUMBLR. Ma'am, I share my skin. Can I? Okay, just share your screen. Trending topics on Tumblr, huh? Okay. Can you see it? Yes, it's visible. It's visible. So, this is the Just Tumblr. search. Uh, I yes, yes, searched yes, yes. This. You are right. Trending topics on Tumblr. This is the right one. Yes, this is. Just create an account, and I think so. You already created your. No, you haven't. I Just don't. create.
हाँ, just create an account, and Tumblr is very, very, very beautiful platform for the microblogging. You can create an interactive content, and Tumblr is also, you can say, the allow for guest contribution also. Okay. Thank you, ma'am. And one more, I think so, means I'm so sorry, I'm just telling you the late late the websites, Ma'am, but Tumblr, Feather, guest posting. There's one more very good platform. One second now. I think so. I've noted in my notebook. One second now, Vishal. okay, ma'am. No problem. There is Hub Pages. On WhatsApp, I'm sending you the Hub Pages. Hub Half Pages. pages. Yes. Hub Pages, you can say that the another platform similar to Medium for sharing your article and earn from views. You can also earn views. Matlab, from the views, you can also earn. This one, ma'am. Hub Pages. Yes, Hub Pages. If you get more views now, so you also earn from there. Verification required. What type of verification? Slide at I try to oh, complete the puzzle. half pages. Hub Pages. I need to log in here. Yes. Log in or join? No, just log in it. No, join. I think so. You don't have an account on Hub Pages now. Hmm. So just Oh yeah, join. join. After that, I need to fill up this. Yes, these all things. And one more thing is there is, see, uh, I didn't use the Ghost. You can search Ghost, Ghost. GHOST. Oh, Huh. host. Ghost. Host. Huh, this first one. Huh. So see, Ghost is an open source publishing platform. So here you can also contribute your content as well as your blog. So it's an open source publishing platform, Ghost. I didn't use it, but yes, in my notebook it's already written there. So just see whether you like it or not, the Ghost platform. But I didn't use it, the Ghost. But Ghost is an open source publishing platform where you contribute blog as well as your content. Okay, get start free or sign in, ma'am. Get start free. Get start for free. I think so. After that, you have to sign in for the official perspective. It's pro. I think so. It's paid now. It's paid version, ma'am. No. You have to just create your account here. Put your name, email address, and create your password. I think so. Then your account has been created here. And for the better, na, I also texted all these platforms on the WhatsApp chat group also. So if you forgot any name, you can search it on from your WhatsApp group. Okay, ma'am. Okay. Ma'am, they want to card number expired date. It's Is that paid free? now. It's paid now. Then don't use it. It's paid. Oh, is that free Previous. trial? Uh, no, it's paid now, Vishal. Oh, Just so ignore it. Then ignore the host wala platform. Ignore it. You can use Tumblr and क्या बोलते हैं, go guest posting, Hub Pages and Feather.so and Medium you are using. okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Bye. Welcome. Take care, Vishal. Okay, ma'am.